प्रधानमंत्री पकौड़ा बेचने के बाद रील बनाने को भी सरकारी नौकरी का दर्जा देगा। जहाँ एनडीए का सरकार है वो नौकरी, सरकारी नौकरी ये सब तो बात नहीं करती अब। और मोदी जी से एक चीज रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ से ट्रेन गुजरात के लिए मत बढ़ाइए, यहीं आदमी को रोजगार देने के लिए यहाँ इंडस्ट्री लगाइए। चाय बेचे, पकौड़ा बेचे, सभी बिजनेस लगता है उनको। में जो है एक प्रधानमंत्री एक रैली में बोल करके गए कि हमने बिहार में जो है रील बनाने को बड़ा आसान किया और बहुत रोजगार इससे खुल मिला। ये एक बेटर ऑप्शन रहेगा यहाँ के आदमी के लिए। और ये ट्रेन एक्स्ट्रा चला के कोई फायदा नहीं है और ये घुमाया जा रहा है आदमी को, जिससे कोई बड़ा बात नहीं हो सकता है। तो क्या लग रहा है इस बार जो नरेंद्र मोदी साहब की जो गारंटी है उस पर क्या कहेंगे? क्या लग रहा है कि इस बार की गारंटी वो कुछ आएगा काम? वो पहले से सरकार बहुत 15 साल हो गए उनका, अभी पूरा 20 साल हो गया है बिहार में, 20 साल से जी। हाँ तो 20 साल है ना, जी। अगर हम लोग 20 साल के बाद भी क्या नाम हुआ आपका? शिवम कुमार। अच्छा, कहाँ से है आप? मनिहारी विधानसभा अच्छा अच्छा, बताइए क्या कर रहे हैं आप? यहाँ बिहार पुलिस के फिजिकल के लिए, फिजिकल के। आर्मी भी है, आर्मी का फिजिकल। जी आप बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? अगर हम लोग 20 साल के बाद भी इन मुद्दों पे बात आज कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार में कमी है। नहीं तो आज इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती हमें। अब आपको बता रहे हैं, इनके जो भी वादे हैं या जो भी भाषण आप सुन लीजिए, वहाँ पे धर्म की राजनीति होती ही होती है। जैसे कि मान के चलिए बीजेपी के 2-3 एक निरहुआ यादव आप लोग जानते होंगे, वो खेसारी लाल को अगर जो विपक्ष में जवाब दिए कि उनका सोच जो है मुल्ला जैसा हो गया है, तो यहाँ मुल्ला का अर्थ क्या है? मुल्ला यानी मुस्लिम। मतलब आप लोग ये इस बार ज्यादातर नौजवानों की ये राय है कि मैं बीजेपी को सपोर्ट एनडीए का जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति से आप पीछे रखना चाहिए और उससे आगे बढ़ करके नौजवानों के रोजगार, पलायन के, बिहार के मुद्दे पर बात हो रही है। अगर हम एजुकेशन पे बात हो रही है कि वो मुल्ला है, तो मुल्ला क्या है? एक गाली के तरीका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोगों को समझना चाहिए, पूरा गलत तरीके से ये पेश किया जा रहा है। मतलब माइंड में जहर भर दिया जा रहा है, पूरा एकदम कम्युनलाइज किया जा रहा है और उसको बुरा भला कहा जा रहा है। और एक बिहारी को बाहर, यानी कि बिहार से बाहर एक गाली के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। और जो अपॉर्चुनिटी बाहर में और अदर स्टेट में है, जैसे कि रोजगार का या फिर प्राइवेट सेक्टर में, वो प्राइवेट सेक्टर बिहार में क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और उसमें गवर्नमेंट की सहयोग होगी तभी हो सकता है। अब से कटिहार एक बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, आप यहाँ सेहत के ताल्लुक से आप क्या देखते हैं? यहाँ पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? सेहत के ताल्लुक से मतलब अगर देखा जाए हॉस्पिटल, गवर्नमेंट की क्या योजनाएं हैं? तो सदर अस्पताल जो है उसका स्थिति आप खुद देख सकते हैं क्या हालत है। और बाकी आप प्राइवेट में देख लीजिए, कटिहार मेडिकल कॉलेज, ये दोनों ही रिसोर्सेस है। इसके अलावा कटिहार में हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के अगर बात की जाए इसके क्षेत्र में, तो ये कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन ये अल्टरनेटिव होनी चाहिए और हेल्थ सेक्टर बढ़नी चाहिए। और इसमें जैसे कि कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज को देख लीजिए, ये एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस तरह अगर मेडिकल फील्ड में हो तो कितना बढ़िया कटिहार चमकेगा। तो क्या आपको लग रहा है, अभी 2 महारथी हैं इस चुनाव में, अगर कटिहार की ही बात की जाए तो कटिहार में भी एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ महागठबंधन है, तो इस पे आपको किससे ये उम्मीद लगता है कि आपके जो मुद्दे हैं, जो आप सोचते हैं कि बेरोजगारी पे हमारे नेता कुछ करें, यहाँ पर पलायन पे कुछ करें, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे कुछ करें, तो इस दोनों में आपको क्या लगता है कि कौन आपके इश्यूज पर बात करेंगे? देखिए, बात तो जनसुराज ने स्टार्ट की थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने अडॉप्ट किया है। लेकिन हमें जब लॉजिकली अगर सोचते हैं, तेजस्वी की बात भी लॉजिकली फिट नहीं होता है। और एनडीए की बात तो शुरू से कोई तो एक फेस होगा जो बेटर होगा। जी, शिक्षित हैं और सबको देख लिया गया है। जी, आप सौरभ कुमार अग्रवाल, सौरभ जो वीआईपी सौरभ कुमार अग्रवाल के बारे में बोलना चाहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब उनका 4 विधायक है, ठीक है ना,
उनका जीतने के बाद उनका जो है महागठबंधन उनको खरीद लिया गया। सौरभ अग्रवाल जीतेगा, वीआईपी को 19 सीट मिला है, जरूरी नहीं है जो 19 जीते, 8 से 10 जीतेगा। जीतने के बाद क्या पता एनडीए खरीद लेगा कि नहीं खरीदेगा। एनडीए का ये मतलब मैनिफेस्टो होता है जो खरीद लेना है। तो इनसे मतलब अगर पूरा बिहार का प्लान बनता है तो वीआईपी का यहाँ से ज्यादा कुछ होगा नहीं, पता नहीं जितने बाद किसी मतलब आपका ये एक बात है कि एक सवाल है कि मतलब एनडीए जो है विधायकों को खरीद लेता है, खरीद फरोख्त की एक राजनीति। छोटी पार्टी 4-5 जीता एनडीए खरीद लेगा। ये 182 का 4 विधायक गठबंधन खरीद लिया था, राजद खरीद लिया था। तो यहाँ पे 2 चीज देखना पड़ेगा, पहले क्षेत्रीय स्तर पे कौन नेता सही है और दूसरा पार्टी स्तर जो बिहार के लिए कौन काम करेगा। ठीक है, दोनों देखना पड़ेगा। तो कौन आपको लग रहा है कटिहार को लेकर के, या आप जिस विधानसभा से आते हैं वहाँ पर अगर देखें तो आपके नजरिए से कौन है नाम? मेरे नजर से ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जो है, मतलब पूरा कोई नहीं, लेकिन जो है उसमें हम डॉक्टर गाजी साहब को देख रहे हैं, डॉक्टर गाजी को। हम कहना यही चाहते हैं, सरकार किसी का भी हो, हमें उसे कोई लेना देना नहीं है। हमारा कटिहार में सबसे पहले हवाई अड्डा बनना चाहिए, मेरा 3 मांग है। दूसरा मेट्रो बनना चाहिए और तो तीसरा स्टेडियम। इससे नौकरी भी सबको मिलेगा, बेरोजगारी भी कम होगा कटिहार जिला का, ताकि हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होगा हम लोग आराम से देख सके कटिहार में। नहीं तो हम लोग को जाना पड़ता है दिल्ली देखने के लिए, मुंबई। देखिए जन स्वराज की हमको एक बात बहुत खराब लगती है, वो बोलती है कि हम दारू खोल देंगे। ये बात हमको नेगेटिव लगता है। देखिए माना कि दारू यहाँ पे बिक रहा है, ये तो है खुलेआम तो बिक ही रहा है दारू, बट है कि महिला का वोटर गड़बड़ा जाएगा। महिला तो चाहती है कि दारू ना ही खुले तो वही बेटर है कि नहीं। जन स्वराज का हमको एक बात नेगेटिव लगता है दारू, और हमको और एक बात खराब लगता है कि मोदी जी की माँ को गाली दिया गया था माँ लगा के। नहीं वो जन स्वराज ने हमको बताया, एनडीए के बारे में बता रहे हैं, कोई गाली दिया गया था, ये भी बहुत खराब बात है। किसी की माँ को गाली नहीं देना चाहिए। के कांग्रेस सब दिया था, आरजेडी सब दिया था। अच्छा नहीं, वो तो एक ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि वो चलता रहता है विपक्ष में, लेकिन एक जो मुद्दे की बात, आप उस गाली का बात, देश का जो राजा है अभी तो फिलहाल देश का राजा वही है। आप मेरी बात सुनिए। अरे देखिए, हाँ कहना चाहिए, गाली का जो वो मुद्दा उठा रहा है, हम किसी का दूसरे का पार्टी का है, ठीक है, मान के चलिए हम बीजेपी का ही पार्टी का है, हम उसमें जा करके हम गाली दे देंगे तो वो अपना गाली मायने में कौन सा रखेगा। शब्द है? प्रधानमंत्री बोला सोनिया गांधी जर्सी का है, तो कांग्रेस बोल दिया उसके माँ के बारे में तो क्या बोला? प्रधानमंत्री पद होता है ना, जर्सी का सोनिया गांधी क्या बोला है? बोल दिया, अच्छा किया, बढ़िया शब्द है ये। और उनका एक वो था राजा, देश के राजा। गाली चलेगा। आज ये पहली बात, गाली जो दिया तो वो कोई भी ये नेता नहीं दिया। क्यों लड़ रहे हैं भाई? नहीं, गाली भी कोई भी दिया, वो नेता नहीं दिया। वो कौन दिया? आम आदमी दिया, पब्लिक दिया। तो पब्लिक का बात नहीं। यही बोलना चाहेंगे, मिला जुला के एनडीए की सरकार बनेगी, देख लीजिएगा भाई वो सब चलते रहते हैं। सरकार बने या कटिहार में स्टेडियम, मेट्रो होना चाहिए और हवाई अड्डा बनना चाहिए। हम कहे जाए पूर्णिया हवाई अड्डा यहाँ कटिहार में होना चाहिए, तो पॉसिबल करना होगा। अभी अगर सरकार से हमको मांग है मेरा। यहाँ पर जो नौजवानों से बात हुई, जो लोग आर्मी की यहाँ तैयारी फिजिकल की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उन लोगों का जो सबसे बड़ी बात ये रही, उनके कहने का जो आखिरी कमेंट यही था कि धर्म की जो राजनीति है वो उसको जितना कम से कम किया जाए, और धर्म की राजनीति हो ही ना, हर आदमी एक जैसा है, सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जातिवाद ना हो। साथ ही यहाँ बिहार के मुद्दे पर चुनाव लड़ी जाए, बिहार में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए, यहाँ पे रोजगार के जो है ऑप्शंस तैयार किए जाए, यहाँ पे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल्स खोले जाए। इसके साथ ही मैं तमाम साथियों का धन्यवाद करते हुए अनकट बिहार से मैं शाहिद सुमन। भी जो एक तरफ तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हम हर परिवार बिहार में हर घर से हम रोजगार देंगे, हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, है ना। इंडस्ट्री लगाने की बात हो रही है, यहाँ की जो लोकल चीजें हैं उसको हाईलाइट करने की बात हो रही है, उस पर आप कैसे सोचते हैं? हम बस मेरा मानना है कि 20 साल से तो नीतीश कुमार को देख ही रहे हैं। 20 साल में आप देखिए तो इंडस्ट्री के बिहार में इंडस्ट्री लगाने के सिलसिले में जो है नीतीश का बहुत बड़ा ये नहीं रहा है, अचीवमेंट नहीं रहा है। ये कमजोरी रही है नीतीश कुमार सरकार की। लेकिन हाँ, बिहार का जो लेवल पहले था और अभी जो लेवल है, लेवल में सुधार किए हैं।
लेकिन हाँ, और यदि वो चाहते तो और इंडस्ट्री लेवल पर सुधार कर सकते थे। बाढ़ लेवल पर कि डैम बना दिया जाए, बाढ़ को कम से कम उससे नुकसान कम हो, ये सब सुविधा जरूर कर सकते थे। जैसे रिलीफ का पैसा दिया जाता है 7,000 अकाउंट में दिया जाता है या 8,000, उस पैसा की जगह डैम बनाकर उसको पानी को सुधार किया जा सकता था। ये सब करते तो कुछ ज्यादा अच्छा होता। और रही बात पार्टी की, तो हर घर में सरकारी नौकरी इम्पॉसिबल है, चाहे कोई भी पार्टी हो। नहीं तो ये लेकिन बात हाँ, है कि अगर हर घर में बात हुई है तो कुछ तो हो जाएगा। नहीं, इस पर सुधार, इस पर ध्यान दिया जा सकता है कि स्वरोजगार उत्पन्न किया जाए, ताकि लोग खुद से तो स्वरोजगार की भी बात तो तेजस्वी यादव ही कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं। पलायन की हाँ, बात तो लेकिन तेजस्वी यादव ही कर रहे हैं। जनस्वराज ने इस मुद्दे को बहुत हाईलाइट किया, ज्यादा हाईलाइट जो किया जनसुराज जनसुराज, उसके बाद तेजस्वी यादव ने उसके बाद इसको बोलना तेजस्वी, रिएक्शन देना शुरू किया। तो तो आप लेकिन लेकिन जनसुराज को तो अभी यहाँ पनपने में लग जाएगा 10 साल। अभी तो जनसुराज का मतलब कि मान लीजिए कि अभी वो नई पार्टी है, तो अब उसको पनपने में 10 साल लग जाएगा। लेकिन 10 साल, अब रही बात तेजस्वी यादव की बात, मतलब दो चेहरे बिहार में अभी इस हाँ, वक्त एक ज्यादा तेजस्वी यादव और जनसुराज की। नहीं, दो चेहरे में अगर आप देखें तो एक तरफ लेकिन हम एनडीए से अगर आप देखें तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का वादा है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे उनकी गारंटी है। नरेंद्र मोदी साहब हमेशा अपने रैली में कहते हैं कि मेरी ये गारंटी है, मोदी की गारंटी है ना। तो और उसके बाद जो है तेजस्वी अपनी बात को वादा बोलता है। आप इस दोनों को हम दोनों में नहीं, हम इन दोनों में, यानी इन दोनों का जो वादा है, इन दोनों में वादा में पूरा करने की क्षमता दोनों में नहीं है। लेकिन हाँ, प्रशांत किशोर का जो वादा है वो एक्चुअली पॉसिबल, यानी कि करने लायक वादा था। और इन दोनों का वादा जो है ना करने लायक, यानी इम्पॉसिबल लग रहा। लेकिन हाँ, प्रशांत किशोर का जो वादा है वो करने लायक है। लेकिन हाँ, प्रशांत किशोर अभी सरकार शायद नहीं बना। और आप लोग बोलिए, क्या है, क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ इरफान, अच्छा, इरफान, कहाँ से है? सनैली से। अच्छा, क्या करते हैं यहाँ? फिलहाल तो अभी टीए का तैयारी चल रहा है। क्या है टीए, क्या है? एक आर्मी है। अच्छा, आर्मी है, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है अभी तो वो देखा जाए तो उधर अग्निवीर योजना का आपको लाभ मिल सकता है, तो क्या कैसे देखते हैं अग्निवीर योजना? अग्निवीर योजना जो है ना, वो कम एज का है, मतलब 23 तक ही है। मेरा 22 साल हो गया, एज खत्म होने वाला, तो अग्निवीर में नहीं जा सकते हम। अच्छा, इसलिए टीए जो है लास्ट एज 42 साल तक है उसमें। अच्छा। तो आप अग्निवीर योजना के बारे में आप क्या कह सकते हैं? अब बताइए, अभी मेरा एज खत्म होने वाला है, और लोगों को क्या कह सकते हैं? और सरकार की जो ये योजना है कितना बेहतर साबित हो रहा है? ये बेहतर साबित नहीं है। इसको जल्द से जल्द परमानेंट किया जाए, हम लोग का बस यही है, बस इसको परमानेंट किया जाए। आप कटिहार जिले से ताल्लुक रखते हैं, या आप जिस विधानसभा से ताल्लुक रखते हैं, वहाँ पे क्या कोर इश्यूज है जिस पर आप सरकार को ये कहेंगे कि हमारा ये इश्यूज है, इस पर सरकार को कुछ करना चाहिए? हाँ, तो ये गवर्नमेंट जिसकी भी हो, इस पे कोई होमवर्क नहीं है। चलिए, आपका नाम? मेरा नाम चंदन कुशवाहा है जी। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट अररिया है। अच्छा, अररिया से आए हैं। चलिए, अररिया भी बहुत हॉट डिस्ट्रिक्ट है, अभी पूरे सीमांचल में बहुत ही चर्चा का विषय है अररिया। तो क्या कहेंगे अररिया डिस्ट्रिक्ट के बारे में? अररिया डिस्ट्रिक्ट के बारे में यही कि अभी जो चुनाव है वो पूरा मतलब एकतरफा हो रहा है, कि सब बार तो एनडीए सरकार का वहाँ पे जो विधानसभा से होता है तो वो हो रहा है। इस बार भी वही है, जैसे हम लोग का नरपतगंज विधानसभा है, तो वहाँ से भी मतलब बीजेपी का विधायक जीतता है, तो इस बार भी उसी का माहौल है। तो हम लोग का उधर बीजेपी का, और इस बार जो भी हो जाए, लेकिन सरकार तो राज्य में एनडीए का बनेगा। अच्छा, एनडीए के सरकार बनाना चाह नहीं बनेगा, हम बनाना क्या चाहेंगे, बनेगा। मतलब ये है कि वोट परसेंटेज कटेगा, लेकिन बनेगा सरकार। मतलब आप क्यों चाह रहे हैं एनडीए की सरकार बने? हम नहीं चाह रहे हैं, मतलब ऐसा बता रहे हैं। क्यों नहीं चाह रहे हैं, यही बता क्या दीजिए। हम तो चाह रहे हैं बन जाए और बढ़िया है एनडीए का सरकार। वही तो ये है कि सुधार हो जाए, जैसे कि इंडस्ट्रियल है, जो जैसे कि जनसुराज, उस पे तो मोदी जी भी बोल दिया कि यहाँ इंडस्ट्री बहुत मुश्किल है। खुद नीतीश जी भी बोले कि यहाँ पे वैसा कोई माहौल नहीं है, क्योंकि ये मतलब समुंदर के कोई किनारे नहीं है। इस तरह ऐसा जरूरी नहीं कि समुंदर है तो भी क्या कहते हैं, रोडवेज से भी तो व्यापार हो सकता है। समुद्र नहीं हो इसका मतलब क्या है, थोड़ी होता है कि मतलब व्यापार नहीं होगा। मतलब रोडवेज बनाते बढ़िया से, हाईवे वगैरह बनाते, ये क्या कहते हैं उसको, लेकिन इंडस्ट्रीज फिर भी नहीं लग पा रहा है। कोशिश करेगा तो हो जाएगा। बात है यहाँ पे कि जमीन का टुकड़ा जो है ना वो छोटा छोटा है, सब किसान का 2 कट्ठा 4 कट्ठा है, तो इसमें इंडस्ट्री लगने में थोड़ा दिक्कत होता है। नहीं, वो तो सरकार चाहेगा तो किसी से। क्या नाम है? मेरा नाम सर सुमित कुमार हुआ, मैं अभी बिहार पुलिस का फिजिकल कर रहा हूँ। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी मुद्दा को सब तक पहुँचाने का काम करते हैं। और सर मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो बिहार बदलना है उसके लेके इंडस्ट्री और जो कोसी नदी का पानी आता है उस पे बात हो, नौकरी पे बात हो, फैक्ट्री पे बात हो, पलायन पे बात हो, शिक्षा पे बात हो, स्वास्थ्य पे बात हो, ये सारी चीजें
होके ही बिहार बदल सकती है। नहीं, इस बार तो ऐसा लग रहा है कि जितनी भी पार्टियां बिहार में चुनाव मैदान में है, सब लोग चुनावी सभा में यही कुछ कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसा करेंगे, हम आएंगे तो इंडस्ट्री। सर ये है कि ये सारी बात पे अगर एक पकड़ है तो जन स्वराज की बात है। उनका बात हम सुनते हैं सर, उनका मैनिफेस्टो मतलब जो भी है हम देखते हैं, उस पे बात करते हैं। तो इससे पहले आप देखेंगे चुनावी माहौल में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि लोगों ने पलायन पे बात किया हो मंच से, और बेरोजगारी पे बात किया हो, इंडस्ट्री लगाने पे बात किया हो। और अगर कोई सर पलायन पे बात की है तो पहले जन स्वराज की है, प्रशांत किशोर जी की है। अगर कोई कर रहा है सब, अगर पलायन पे बात हो, फैक्ट्री पे बात हो, अगर शिक्षा पे बात हो, स्वास्थ्य पे बात हो, ये सारी बातें जन स्वराज की है सर। और वोटिंग जो सर है मेरा तो जन स्वराज को जाएगी, क्योंकि वो बिहार बदलने का जो एक नजरिया है वो लाए हैं। सर हम एनडीए और गठबंधन दोनों के बारे में कुछ बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर क्षेत्रीय देखा जाए तो तारकिशोर प्रसाद यहाँ से 20 साल में है, ठीक है। वो क्या किया, और तारिक अनवर 1 साल से है, 1 साल से। हम तारिक अनवर को वोट किए, लेकिन 1 साल में क्या किए, पप्पू यादव को देखिए वहाँ पे क्या किया। तो यहाँ पे गलती तारिक अनवर का भी है और तारकिशोर प्रसाद का, जबकि दोनों पक्ष और विपक्ष है, ठीक है। मोबाइल है वो लाद पड़ेगा। पक्ष विपक्ष है। तेजस्वी यादव बोला है प्रत्येक घर में मतलब कितने एक नौकरी देंगे, ठीक है ना। ये संभव नहीं। अगर तेजस्वी यादव से अगर पूछा जाए, ये भी लग सकता है ना कि अगर एक बात यहाँ तक आ गई है तो कुछ तो बेहतर होगा। कुछ नहीं, तेजस्वी यादव से पूछा जाए जो कैसे दीजिएगा, तो उसके पास मास्टर प्लान नहीं है जो हम कैसे देंगे, वो सिर्फ बोल दिया है। तेजस्वी यादव के पास कोई मास्टर प्लान नहीं, जो वो सिर्फ बोला है। दूसरी तरफ एनडीए का बात करेंगे तो एनडीए के पास भी न तो कोई बिहार में नेता है, सिर्फ जुमलेबाजी कर रहा है। जिस तरह मतलब महागठबंधन जुमलेबाजी कर रहा है, उस तरह एनडीए भी गठबंधन मतलब जुमलेबाजी